ना इस्लाम में दिक्कत है, ना हिंदुइज्म में दिक्कत है, ना सिखिज्म में दिक्कत है। दिक्कत किस में है? हिंदू मुसलमान सिख में। ये बात जितनी जल्दी आप मान लोगे उतना अच्छा है। इस देश को जोड़ना है दोस्त, तोड़ना नहीं है। हर आदमी लड़ रहा है, हर आदमी अपने आप से। अल्लाह कहाँ है? मोमिन के कल्ब में। कोई बचेगा नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म को जब भी बिना समझे माना जाएगा वो पाखंड बन जाएगा, और पाखंड बहुत घातक है। आज पूरी दुनिया धर्म से परेशान नहीं है, पाखंड से परेशान है। धर्म का काम ही है उत्थान करना, व्यक्ति का उत्थान निम्नतम से उच्चतम स्तर पर। और समय समय पर दुनिया में पैगंबर आते रहे हैं। बड़ी प्यारी किताब मुझे हाथ लगी, आदत है, एक बहुत अच्छी किताब, और यह किताब द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। मैंने सोचा था जब मैं इसे खत्म करूंगा तब इस पर कोर्स सिलेबस, तब इसको डिस्कस करना शुरू करूंगा। यह है अकबर शाह नजीबाबादी, द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। 3 वॉल्यूम है, तीनों पढ़ा मैंने, बड़ा मजा आया। अब चूंकि मेरे गुरु जो प्रेजेंट टाइम अपने शरीर में है, श्रीकांत यादव जी प्रयागराज में रहते हैं, और उनके गुरु मुसलमान। श्रीकांत यादव जी के गुरु मुसलमान, वो उनके चपरासी थे दुनियावी तौर पे। और श्रीकांत यादव जी आज भी सशरीर प्रयागराज में मौजूद हैं और एक अरहत व्यक्ति है। तब मेरे मन में आया कि नहीं यार, इस्लाम पर तो चर्चा की जाएगी, एकदम की जाएगी। मुसलमानों, जो गलती हिंदू करते हैं वही गलती मुसलमान भी करते हैं। कोई वंचित नहीं है। ना इस्लाम में दिक्कत है, ना हिंदुइज्म में दिक्कत है, ना सिखिज्म में दिक्कत है। दिक्कत किस में? हिंदू मुसलमान सिख में। ये बात जितनी जल्दी आप मान लोगे उतना अच्छा है। अब तो खैर बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है। तो किताब है, अभी किताब द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, कितनी अच्छी बात उन्होंने, गीता का श्लोक लिखा है। पेज नंबर 21 पर गीता का श्लोक लिखा है, और पेज नंबर 20 पर उन्होंने लिखा है कि समय समय पर पैगंबर आते रहे, इसलिए मैं किताब लेकर आया हूं, और जहां से पढ़ाऊंगा तो किताब का एविडेंस बताऊंगा कि साहब ये देख लो यहां लिखा हुआ है। तो ये द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है अकबर शाह नजीबाबादी, इन्होंने अपने पेज नंबर 20 पर लिखा है कि समय समय पर पैगंबर आते रहे हैं। कौन से पैगंबर लिखा इन्होंने? कृष्ण जी, रामचंद्र जी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक। इस देश को जोड़ना है दोस्त, तोड़ना नहीं है। बाहर की शक्तियां जो है ना, सोचती हैं देश को अंदर से तोड़ दो, खोखला हो जाएगा, बाहर से कब्जा कर लेंगे। यही किया उन्होंने 18th सेंचुरी में। अंग्रेजों को यही बात समझ में आ गई कि अरे ये तो आपस में मरा हुआ है। और इस किताब में अकबर शाह नजीबाबादी ने एक बड़ा गीता का श्लोक लिखा है, सुनिए क्या लिखा उन्होंने। ओ अर्जुन, whenever faith falls in jeopardy and faithlessness grows, I provide safety to the virtuous and establish faith by wiping out the evil। पेज नंबर 21 पे है ये देखो, ये गीता का श्लोक है। गीता का श्लोक क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। कि जब जब धर्म का अंत होगा, धर्म खतरे में पड़ेगा, मैं आऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का पतन होगा, जब जब धर्म पाखंड में परिवर्तित हो जाएगा, सारे हो जाते हैं। जब जब धर्म का पतन होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये यहां लिखा हो, ये हिंदी में भी है, ये उर्दू में भी है, ये अरबी में भी है, ये इंग्लिश में भी। और यहीं से मैं आपको इस्लामिक हिस्ट्री, जिससे बहुत सारे लोग इस देश में बहुत सारी बातें नहीं जानते, कुछ भी बोलते हैं। मेरा तो एक निवेदन है सबसे, अपने धर्म पे चर्चा करो, दूसरे धर्म की बात ही मत करो। और मैं तो धर्म बोलने ही नहीं जा रहा हूं,
मैं तो आज आया हूं क्योंकि इस चीज को मैं शुरू करने जा रहा हूं। और आज मैं पता क्यों आया हूं, रमजान का एक पवित्र महीना शुरू होने जा रहा, बड़ा प्यारा। और ये जो रमजान है, फास्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फास्टिंग फास्टिंग का प्रोग्राम है इस्लाम में। लगभग हर धर्म में फास्टिंग का प्रोग्राम है। अभी वो जैन गुरु जो थे, अभी जल्दी में उन्होंने सल्लेखना किया। सल्लेखना मतलब आत्महत्या नहीं होता। सल्लेखना मतलब आत्म स्वीकृति से इंद्रियों का त्याग और फिर चेतना में विलय, वहां शून्यता में विलय। अभी रिसेंटली ये घटना घटी है, सल्लेखना। जैनों के पास ये तकनीकी है और वो इंद्रियों को पूरी तरह से काट देते हैं, छोड़ देते हैं। इंद्रियां बाहर की तरफ भाग रही हैं। काफिर, इस वर्ड में बड़ा बवाल होता है। काफिर काफिर कौन? जो अफाक में गुम है वो काफिर है। अफाक मतलब दुनिया। इसी को हिंदू धर्म कहता है शूद्र। जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है। अब चूंकि इंद्रियां 20 साल, 25 साल, 30 साल बाहर की तरफ भागने की आदत हो गई है, बाहर ही भाग रही है। अब मस्जिद से निकलने के बाद अगर तुरंत सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है, मुसलमानों से पूछो, कहते मैं तो बड़े सारे लोगों के साथ रहता हूं, पता लगा जुमे की नमाज पढ़ के निकले तुरंत। मैंने कहा अंदर मजा नहीं आया क्या? बोले नहीं, नमाज तो दूसरी चीज है। दूसरी चीज कैसे? 5 वक्त का जो नमाजी होगा उसके अंदर एक शांति होगी। जो 5 वक्त का ध्यानी होगा, एक वक्त के ध्यान में मन का पकड़ में आ जाता है। 5 वक्त अगर मुसलमान को भी दिखाना पड़ रहा है कि मैं 30 लाख की घड़ी पहना हूं, हां पहना है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे दिखाना पड़ रहा है तब तो इसका मतलब वो इस्लाम को समझ ही नहीं पाया। हमारे बाबा जी थे इलाहाबाद में, तो बाबूजी बताते हैं कि 4-5 रोटी बना लेते थे, रोटी नमक से खाते थे, रोटी सूख जाती थी तो पानी में डाल लेते थे, और बोले रात भर नमाज की मुद्रा में बैठे रहते थे, रात भर। बोले भैया हमने अपने 40 साल के जीवन में उनको कभी सोते हुए नहीं देखा। और कुरान भी पढ़ाते थे, गीता भी पढ़ाते थे, दोनों पढ़ाते थे। आज का जो दौर है ना हमारा, बड़ा खतरनाक दौर है। बहुत सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है। कितनी कुर्बानी, कितनी शहादत, सबने कोई एक आदमी नहीं कर सकता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित। अब तो मैं बड़ा दुखी होता हूं, कोई मरता है तो पता न्यूज छपती दलित की हत्या हो गई, ब्राह्मण। अब तो हिंदुस्तानी मर ही नहीं रहा है। तो ये जो काफिर है, जो आफाक में गुम है, जो दुनिया में काफिर है, वो बड़े पढ़े आलिम से मुसलमान है, मेरे दोस्त है, बहुत पढ़े लिखे इंसान है। पहली बार मैं उनकी उत्तर सुनकर बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा, मन में सोचा कि दोस्त तुम्हारी वजह से सब मुसलमान बेचारे परेशान हैं। हमने उनसे पूछा, यार कि तुम लोग तो जन्नत जाओगे, फिर हम लोग का क्या होगा? भाई हम लोग, चलो मुझे छोड़ दो, मैं तो चलो पापी हूं, पाप करता रहता हूं, लेकिन बहुत सारे हिंदू भी हैं, नॉन गैर मुसलमान हैं, जो पाप नहीं कर, उनका क्या होगा? कहे अम्मी कह रही थी कि जो है उनके बारे में कुछ अच्छा सोचा गया है। पीएचडी है, पीएचडी। है। हमको पता है अफगानिस्तान में भूकंप आया और सारी कब्रें उलट पुलट गई, और महमूद गजनी की कब्र भी पलट गई थी। तो उसकी कब्र जो मॉर्टल रिमेन्स है वैसे ही रखे हुए हैं। अच्छा, आपने देखा? समाज तब परेशान नहीं होता जब समाज में अनपढ़ ज्यादा होते हैं ना। समाज तब परेशान होता है जब समाज के पढ़े लिखे लोग जाहिल जैसी हरकतें करते हैं। अनपढ़ और जाहिल दो बहुत अलग अलग शब्द है। अनपढ़ बहुत अच्छी बात है,
अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं है। मुंबई में एक से एक हमारे फ्रेंड्स हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, अरबों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपया, अरबों रुपए के मालिक। सिंधी है, मरवाड़ी है, अरबों रुपए के मालिक। अनपढ़ बहुत अच्छी चीज है, जाहिल होना खतरनाक है। जाहिल मतलब कि पढ़ बहुत लिए पर मेडुला में कुछ प्रॉब्लम पैदा हो गई, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हर व्यक्ति का जीवन इंद्रियों पे होता है, और जब तक इंद्रियां बाहर की तरफ भाग रही हैं तब तक व्यक्ति परेशान रहेगा, इच्छाएं जिंदा रहेंगी। अब इन इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ने का जो रास्ता है वो है धर्म। मैंने कहा ना, धर्म बहुत प्यारा। धर्म, मेरी माता जी हैं, मैंने उनको पिछले 40 साल से सुबह 4 बजे उठते हुए देखा। सुन रही होंगी तो बहुत गाली देंगी हमको फिर कि फिर हमारा नाम लिस। लेकिन क्रोध नहीं गया, क्रोध उतना ही है। AK-47 पा जाए तो पूरा गोंडा शहर उड़ा दें, वो कोई बचेगा नहीं। तो मैं कभी कभी उनसे कहता हूं कि इतना आपने पूजा पाठ किया, कुछ अंदर, अरे बोले तुम असली काफिर हो। तो सब जगह फास्टिंग का नियम होता है, इस्लाम में भी है, हिंदुइज्म में भी है, सिखिज्म में भी है, जैनिज्म में तो बड़ा जबरदस्त है इस फास्टिंग के नियम। धर्म मतलब आत्म परिवर्तन। काफिर से यात्रा शुरू करनी है, किधर की तरफ? मुसलमान की तरफ। तो हिंदू धर्म में क्या है? शूद्र से यात्रा। अब अवध ओझा पैदा हुआ, इंद्रियों पे जी रहा है, शूद्र। अब उसको यात्रा कहां से शुरू कर? यात्रा शुरू करनी किधर की तरफ? ब्राह्मण की तरफ। अब इंद्रियों को मोड़ना इतना आसान नहीं है, तो आपसे अच्छा कोई जानता नहीं होगा। जिसको चिकन, मटन, कबाब, नहारी पसंद है, वो कबाब खाने के चक्कर में 20 किलोमीटर पैदल चले आते हैं। हर आदमी लड़ रहा है, हर आदमी अपने आप से। और जिसको शुगर हो गई है उसकी हालत पूछे क्या है? जिसको डायबिटीज हो गई है उसका तो बहुत बुरा हालत है। खा ले तो मर जाए और ना खाए तो तड़प के मर जाए। अब तपस्या का सिद्धांत यहां पे पैदा हो गया। अब मन को और इंद्रियों को कन्वर्ट करने के लिए यह रमजान का महीना रखा गया। फजर से मगरिब तक फास्टिंग करनी है। फास्टिंग चांद के ऊपर डिपेंड करता है, 29 दिन का या 30 दिन का। और इस फास्टिंग के दौरान इन जो सेंसेस हैं उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, बिल्कुल। बड़ा स्ट्रिक्ट नियम है इस्लाम का। सेंसेस को बिल्कुल, यानी अगर आप के मुंह में सलाइवा आ रहा है ना, उसको भी आप अंदर नहीं ले आ सकते। और अभी तो रमजान मार्च में पड़ रहा है, मई में तपस्या का समय है। और इसमें बस वही करना है, सेंसेस को बिल्कुल, इंद्रियों को बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करना है। इसका सबसे कड़ा रूल यही है, इंद्रियों को एंटरटेन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तू के अंदर नहीं ले आना है। आंख, नाक, कान, जीभ, मन, सबको एंटरटेन नहीं करना है। 30 दिन, 10 दिन में आदत पड़ती है। 30 दिन, 30 दिन। मैंने कहा चंद्रमा पे डिपेंड करता है 29 या 30, लेकिन 30 दिन, 30 दिन में जिसको नाम आदत पड़ गई इंद्रियों को देखने की, अंदर मोड़ने की, वो कम से कम 10 रमजान के बाद आंतरिक रूप से बहुत ताकतवर हो जाएगा।
बहुत। स्टोरी सुनाऊंगा, जलवा था मुसलमानों का, कैलिफ्स ऑफ बगदाद। आज और ताकत बाहर से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। बहुत सारे मैंने मुसलमानों को देखा, रात भर घूम घूम के खाते रहते हैं, शहरी तक घूम घूम के खाते रहते हैं, फिर शहरी भी किए, वो ना माना जाएगा। फिर सो गए 6-7-8 घंटा, सब है ही नहीं। साधना का काल है ये, तपस्या, नफ्स को जीतने का समय है ये, कि संसार से अंदर की तरफ मोड़ना है उसे, मिराज के लिए तैयार करना है। वो जो मालिक कलेजे में बैठा है ना, उसकी तरफ मोड़ना है। अल्लाह कहाँ है? मोमिन के कल्ब में, यहां हार्ट में। बड़ी प्यारी आयत है उसकी, अशरफुल कल्ब मोमिन, 30 दिन की। जो भी करेगा, पहले तो मैं तो देखता था 1990 के पहले, 1990 के पहले बहुत सारे गैर मुसलमान करते थे। फिजिकली फिट कर दे, मेंटली फिट कर दे, अगर आप इसको कायदे से कर ले जाओ तो। अफ्तारी के टाइम पे 4 किलो मुर्गा खा गए, 3 किलो सेब खा गए, 5 किलो अंगूर खा गए। हाँ? मन को पकड़ने का 2 सबसे प्यारा तरीका है, एक सांस और एक पेट। तुम पेट खाली रखो, मन बदतमीजी कर ही नहीं सकता। तुम सांस रोक लो, मन भाग ही नहीं सकता। तो भारत ने क्या किया? सांस को पकड़ा, विपासना, बुद्ध। और इस्लाम ने क्या किया? पेट को पकड़ा। भारत ने सांस को पकड़ा, सोहम, आती जाती हुई सांस को देखना, राधे राधे, वो जो धारा बाहर की तरफ बह रही उसे अंदर की तरफ लाना है, राधा। इस्लाम ने कहा नहीं, मन को फिर भी पकड़ेंगे। और एक बार मन पकड़ में आ जाए, अरे तो सभी लोगों को रमजान की बहुत बहुत बधाई। और इस बार का रमजान खाली ना जाए, कुछ अंदर बदलना चाहिए। हमारे गुरु का आदेश था कि बोलना तुम। मैंने कहा जी जी मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। और अभी थोड़े से फैक्ट्स, क्योंकि धर्म पे तो मैं इस्लाम के बोलूंगा नहीं, उसको मैं चाहता हूं कि मुसलमान खुद बाहर निकले, वो बोले अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें, दुनिया को बताएं। लेकिन मैं इस्लामिक हिस्ट्री पर चर्चा जरूर करूंगा, हजरत मोहम्मद से लेकर ऑटोमन एम्पायर,